नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का परफेक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं, यानी कि कट ऑफ आ चुकी है। अब वेट है पीआरटी एग्जामिनेशन। जिन बच्चों की कट ऑफ में नाम आ चुके हैं, जिन बच्चों का जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं, तो केवी का अब अगला उनका चरण होने वाला है इंटरव्यू। और इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इंटरव्यू को अगर देखा जाए तो आपका काफी कुछ इंटरव्यू पर डिपेंड करता है। अभी अच्छी खबर है पीआरटी वालों के लिए कि कम से कम आपके पास कुछ समय है, आप और अच्छे से अभी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था कि क्या क्या टॉपिक हम इंटरव्यू के लिए कवर करेंगे और किस तरह से उन टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है, उनको समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू को आप तैयार नहीं कर सकते। ज्यादातर बच्चों का यह मानना होता है कि इंटरव्यू जो है एक ग्रूमिंग का पार्ट होता है। ये बिल्कुल सही बात है। इंटरव्यू जो तैयारी होती है इंटरव्यू की, वो आपकी ग्रूमिंग का पार्ट होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि ग्रूमिंग टाइम बाय टाइम आती है या सिर्फ टाइम बाय टाइम आती है। ग्रूमिंग हम लोग अपनी समय के साथ खुद से अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने के लिए लेके आया हूं केवीएस इंटरव्यू के। प्रीवियस क्लास में मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों से डिस्कशन किए थे और उसी प्रीवियस क्लास से आज मैं पहला पॉइंट आप लोगों के लिए लेके आया हूं और पहला पॉइंट है पर्सनल इंट्रोडक्शन। अगर आप सपोज करिए केवी के इंटरव्यू देने जाते हैं, जैसे ही आप रूम में एंट्री लेते हैं, इंटरव्यूअर्स की आपके ऊपर नजर पड़ती है। सबसे पहली चीज जो इंटरव्यूअर आप लोग में जज करता है वो होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस के बाद एग्जामिनर आपके हाव भाव, आपके जेस्चर्स को जज करता है। उसके बाद इंटरव्यूअर आप लोगों को बैठने के लिए बोलता है। इंटरव्यूअर उस वक्त यह भी जज कर रहा होता है कि आपका चेयर पीछे खींचने का तरीका क्या था या आपका चेयर पर बैठने का तरीका क्या था। इंटरव्यूअर आप लोग से जो पहला क्वेश्चन रखता है, यानी कि जो पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर आप लोग से करता है वो होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि एक बहुत ही ये क्वेश्चन फिक्स है। आप इसको ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन कभी एग्जामिनर नहीं पूछेगा, इंटरव्यू नहीं पूछेगा। ये मानिए कि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन के बिना आप लोगों से आगे बात नहीं करेगा। यानी कि अगर बोला जाए कि जो पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है, जिसको मैं पीआई के नाम से भी हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, पीआई मतलब पर्सनल इंट्रोडक्शन, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन एक तरह से ब्रेकिंग ऑफ आइस होता है। ब्रेकिंग ऑफ आइस एक इडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेसिकली टू स्टार्ट कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने का जो प्रोसेस होता है इंटरव्यूअर द्वारा, वो एक पीआई, एक पहला क्वेश्चन जिसको हम पीआई यानी कि पर्सनल इंट्रोडक्शन यहां पर बोल रहे हैं। अब सर पर्सनल इंट्रोडक्शन दिया कैसे जाए? देखो अमूमन क्या होता है, क्या गलतियां होती है पर्सनल इंट्रोडक्शन देने में। ठीक है, आप अगर थंबनेल पे देख रहे होंगे, जब आपने ये वीडियो क्लिक किया था देखने के लिए, तो मैंने वहां पे लिख रखा है कि क्या करे क्या ना करे, क्या करे और क्या ना करे। सर इसमें भी ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप लोग पर्सनल इंट्रोडक्शन देते वक्त क्या क्या गलतियां करते हैं वो मैं आज बताऊंगा, और इंट्रोडक्शन देना कैसे है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए सबसे पहले यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं कि जब भी आप पर्सनल इंट्रोडक्शन देंगे तो आप लोगों को कौन कौन से पॉइंट्स पे बात करनी है। ठीक है, आप यहाँ पे एक सूची देख रहे होंगे, एक लिस्ट आपके सामने है। तो जब भी आप पर्सनल इंट्रोडक्शन देंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को, यानी कि अपना नाम बोलकर। अब पहली चीज कि जब भी आप अपना नाम बोलेंगे तो नाम के साथ माई सेल्फ का प्रयोग तो बिल्कुल मत करना भाई। जैसे कि आमतौर आप लोग करते हैं कि माई सेल्फ इज दिस, माई सेल्फ इज दैट। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत बड़ा ब्लंडर वहां पे कर रहे होंगे, क्योंकि पर्सनल इंट्रोडक्शन में आप फॉर्मल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, और तो इंटरव्यू भी चाहता है कि आप फॉर्मली वार्तालाप करें, फॉर्मली तरीके से बात करें। फॉर्मल तरीका क्या होता है? फॉर्मल तरीका होता है माई नेम इज या आई एम। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? माई नेम इज या आई एम। कभी भी आप लोग ने माई सेल्फ के नाम से, ठीक है, आप यहां पर इंट्रोडक्शन नहीं देना है। सेकंड जो पॉइंट होता है नेम की बात, वो होता है एक एड्रेस का। तो ऑब्वियसली बात है कि जहां पर भी आप रह रहे हैं वो एड्रेस आप लोगों को बताना है। अब देखिए एड्रेस में भी ना दो तरह के एड्रेस हो जाते हैं, एक परमानेंट एड्रेस हो जाता है और एक आप जहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक परमानेंट और एक टेम्पररी एड्रेस हम लोग बात करते हैं। तो
अगर आपके साथ भी ऐसा केस है तो आप वहां पे एलोबरेट कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। आप लोग बता सकते हैं कि सर जहां पर भी मैं अभी रह रहा हूं, राइट, दैट इज माय टेम्पररी एड्रेस, बट जनरली आप बिलोंग्स टू या परमानेंटली आई बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब जो लोग आप में से जो कैंडिडेट बेसिकली टेम्पररी एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, वो इस बात को मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम जो इंटरव्यूअर है, आप उसको सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर, यानी कि मैं आपका बैकग्राउंड जहां से है, जिस स्टेट से है, जिस जिला से है, जिस विलेज से है या जिस कॉलोनी से है, वो आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हैं। अभी देखेंगे पूरा पर्सनल इंट्रोडक्शन देखेंगे मैं, बट उससे पहले कुछ यहां पर पॉइंट है जिनको मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। अगर तीसरी चीज देखी जाए वो आती है आप लोग की क्वालिफिकेशन। अब देखो क्वालिफिकेशन का ना फंडा ऐसा है कि क्वालिफिकेशन बेसिकली हम लोग बड़े चतुराई के साथ या बड़ी तेजी के साथ हम लोग बोल जाते हैं क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन में सिर्फ आपकी एकेडमिक्स नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपकी कितनी तरह की क्वालिफिकेशन, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में आप लोग बताइए, आप लोग अपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए अगर कोई है, उसके अलावा आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताइए। सर ये तीनों की तीनों क्वालिफिकेशन कैसे होती है? देखिए, जो आपने एकेडमिक्स में करा, अगर एकेडमिक्स की बात करी जाए, आपके 10th 12th हो गए, आपकी ग्रेजुएशन हो गए, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो गए, ये आपकी किस तरह की क्वालिफिकेशन होती है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप बात करेंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, आप लोगों ने एक प्रोफेशनल डिग्री अर्न करें, क्योंकि आपने केवी का एग्जाम दिया है, तो आपने डाइट किया होगा, जेबीटी किया होगा, बीएड किया होगा, एमएड किया होगा, तो इस तरह की जो डिग्री होती है, दीज आर योर प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है, तीसरी जो क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तीसरी क्वालिफिकेशन का हमारा सेंस आ जाता है इट्स लाइक टेक्निकल एजुकेशन। अभी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस कौन सी होती है? जैसे सपोज करिए आप लोग ने कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया होगा या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स लिया होगा कंप्यूटर्स में, तो उस क्वालिफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत रखते हैं। आगे बात करते हैं तो एक्सपीरियंसेस। अगर एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? ठीक है, आप इस लाइन में, क्योंकि आप टीचिंग की लाइन में अब जा रहे हैं, तो टीचिंग की लाइन का एक्सपीरियंस क्या है? आप लोग ट्यूशंस पढ़ा रहे थे, आप लोग किसी स्कूल में पढ़ा चुके हैं या पढ़ा रहे हैं अभी भी, तो उसको मेंशन करिए वहां पर। एक्सपीरियंस बताइए कि जी मेरे को इतना साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैंने 4 साल 5 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करिए वहां पर। एक्सपीरियंस आपको प्लस पॉइंट दिलवा सकता है। और एक्सपीरियंस के बाद अचीवमेंट्स याद कराना, अचीवमेंट्स बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्हाट आर दीज अचीवमेंट्स? यानी कि अगर आप कहीं पढ़ा रहे थे या आप अपनी प्रीवियस जॉब में जहां पर भी थे, उस पर्टिकुलर जॉब में आपके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। कोई अवार्ड आपने जीता है, कुछ रिवॉर्ड वहां से मिला है, ठीक है, आपने कुछ चीज ऑर्गेनाइज करा है, कुछ चीज मैनेज किया है अगर, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी कहां पर आ जाती है? ये सारी की सारी चीजें हमारी अचीवमेंट्स में आ जाती है। और अंत में आप क्या बताएंगे? अंत में आप लोग आपकी हॉबीज बताएंगे। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली जब भी इंटरव्यूअर आप लोगों से क्वेश्चन करता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप अपना फैमिली बैकग्राउंड साथ साथ में बता देते हैं, आप साथ में लेके चलते हैं कि आई हैव दिस मच मेंबर्स इन माय फैमिली, लाइक इस तरह के कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे ब्रदर्स इतने हैं, सिबलिंग्स इतने हैं, माय डैड, माय मदर। बट इंपॉर्टेंट थिंग सेज कि जब आपको इंटरव्यूअर आपके बारे में, देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पर लिखा है पर्सनल इंट्रोडक्शन। लुक ओवर हियर, मैंने यहां पे मेंशन किया पर्सनल इंट्रोडक्शन। तो पर्सनल इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पर्सनल इंट्रोडक्शन है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपके इंट्रोडक्शन में रुचि है उसकी, अभी उसके परिवार, आपके परिवार में रुचि नहीं है। तो जब भी इंटरव्यूअर आप लोगों से पूछता है कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो पहली चीज दिमाग में रखनी है कि आप लोगों को सिर्फ आपके बारे में बताना है, आपके परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना है। हाँ, अगर इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि आपके फैमिली में कौन कौन है, आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, तब आप कहीं जाकर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हैं। बट आज की क्लास में मैं सिर्फ आपको क्या मेंशन करवा रहा हूं? आपको आज पर्सनल इंट्रोडक्शन मैनेज करवा रहा हूं। ठीक है, चले, तो हम लोगों ने एक पॉइंट यहां पे देखा, एक सूची यहां पर देखी, राइट? So name, address, qualification, experience, achievement and hobby. These are some points that you have to keep in mind. Got this? अगर इन पॉइंट्स के अलावा देखा जाए तो आप ना एक स्टार्टिंग स्पीच और तैयार कर सकते हैं। स्टार्टिंग स्पीच कैसे? जैसे एक छोटा सा फ्रेज है वो आप दिमाग में बैठाएंगे कि
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब आपको किसी ने बोलने के लिए कहा है, आपने किसी को कोई किसी इंटरव्यू ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है बोलने की, तो बोलते समय, अब बोलने से पहले ना आप उसको थैंक जरूर बोल दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू के साथ अपनी बात शुरू करिएगा, इस लाइंस के साथ अपनी बात शुरू करिएगा, और उसके बाद हम लोग जरा देखते हैं कि क्या आप लोगों ने वहां पर बोलना है। चलिए, आप एक परफॉर्मा यहां पर देख रहे होंगे, ये एक पर्सनल इंट्रोडक्शन का परफॉर्मा है। बहुत सुलझा हुआ बनाया गया है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। क्योंकि देखो, जब इंटरव्यू आप लोग दे रहे होंगे और आप लोग पर्सनल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, तो पर्सनल इंट्रोडक्शन में सबसे बड़ी चीज क्या आती है कि कहीं ना इंटरव्यूअर आपके पर्सनल इंट्रोडक्शन या आपके इंट्रोडक्शन से क्वेश्चन या क्रॉस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेगा। तो आप लोगों ने उसको पहली बात तो इतना मौका नहीं देना कि इंटरव्यूअर आपके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बनाए। ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपको कभी भी मौका नहीं देना, ठीक है, इंटरव्यूअर को, कि इंटरव्यूअर कोशिश करे कि आपके क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, फिर भी एक परफॉर्मा आप लोगों को जनरली मैंने बनाया यहां पर, चलिए गो थ्रू करते कि कहता क्या है ये परफॉर्मा। देखिए, जो बच्चे लिख सकते हैं इसको मेंशन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके फटाफट से इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आप के लिए ये चीज हेल्पफुल रहेगी। अब कहता क्या है, आई एम डैश, मैंने आई एम से स्टार्टिंग करा है, और जहां पर भी डैश मैंने डाला हुआ यानी कि आपको अपनी इंफॉर्मेशन वहां पर फिल करना है। आई एम डैश, आई ड्वेल एट। देखो, जनरली क्या करता है, जनरली हम लोग ना बहुत घिसे पिटे वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं कि आई लिव इन, ठीक है, आई लिव एट, तो मैंने यहाँ पे ड्वेल का यूज करा, एक फ्रेज मैंने ले लिया, ठीक है, जो कि अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यू के ऊपर डालता है। सो आई एम, अपना नाम आ जाएगा, आई ड्वेल एट, जहां पे भी आप रहते हैं, ठीक है, और जो बड़ा प्लेस है, जैसे सपोज करिए मैंने कहा आई ड्वेल एट यमुना विहार इन दिल्ली, राइट, तो स्मॉल प्लेस एंड बिगर प्लेस। ठीक, उसके बाद एज फार एज माई एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैंने दोनों को एक साथ यहां पे मेंशन करा है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम डैश यूनिवर्सिटी। जो बच्चे, देखो अब ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने केवी का एग्जामिनेशन दिया है, तो कम से कम ग्रेजुएशन आप लोगों का सबका कंप्लीट होगा। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है वो यहां पे मेंशन करेंगे आई एम परसुइंग। ठीक है, एंड ठीक है, अब देखो यहां तक मैंने समाप्त कर दिया है अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, एंड बीएड डीबीटी, ठीक है, फ्रॉम दूसरी यूनिवर्सिटी। पहली यूनिवर्सिटी कौन सी, पहली यूनिवर्सिटी जहां से मैंने अपना एकेडमिक सेशन कंप्लीट करा है, दूसरी यूनिवर्सिटी जहां से मैंने अपना बीएड जेबीटी या एटसेट्रा डिग्री यानी कि प्रोफेशनल डिग्री मैंने ली है। अब क्योंकि बोर्ड होते हैं, अगर बोर्ड से करा तो बोर्ड डालेंगे, अदरवाइज यूनिवर्सिटी डालेंगे। इफ आई टॉक अबाउट माई टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सो आई एम अवेयर अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अगर आपने टेक्निकल में कुछ भी नहीं किया, मान लीजिए आपने कोई डिप्लोमा नहीं लिया, आपने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया, आप कभी किसी इंस्टीट्यूशन में कंप्यूटर्स पढ़ने गए नहीं है, तो आप यहां पे मेंशन करेंगे आई एम अवेयर अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये मेंशन करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप मेंशन करेंगे आई हैव कंप्लीटेड माय डिप्लोमा इन, जो भी कोर्स किया हुआ है, फ्रॉम, जहां से किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ। आगे अगर देखा जाए यहां से, तो आगे कहता है रिसेंटली आई हैव टॉट विद का मतलब जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सो रिसेंटली आई हैव टॉट विद डैश स्कूल, या करंटली अगर अभी भी पढ़ा रहे हैं, करंटली आई एम टीचिंग विद डैश स्कूल, तो दोनों में से एक चीज चूज कर रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस है तो रिसेंटली आई हैव के साथ जाइएगा, अगर अभी भी कंटिन्यू है उस एक्सपीरियंस को लिए हुए हैं आप, तो करंटली आई एम टीचिंग के साथ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आगे इन डैश स्कूल, जिस भी स्कूल की बात कर रहे हैं वहां उस स्कूल का नाम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। इन डैश स्कूल आई हैव कंडक्टेड, मैनेज्ड या ऑर्गेनाइज्ड, तीनों में से एक वर्ब यहां पे चूज करिएगा, और डैश में जो भी आप लोगों ने इवेंट मैनेज किया होगा, जैसे सपोज करिए आप किसी XYZ स्कूल में है और उस XYZ में आप लोगों ने दिवाली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, यू आर द पर्सन who managed, who organized this particular event, तो आप क्या मेंशन कर सकते हैं, in dash school I have conducted, managed या organized that particular event, उस इवेंट का नाम यहां पे दीजिएगा। I have also been awarded with, ठीक है, रिवॉर्डेड वैसे ऑफिशियल दिया जाएगा तो अवार्ड कर लेना इसको। सो आई हैव ऑल्सो बीन अवार्डेड विद, किसके साथ, अगर कोई प्राइज मिला है, आपने किसी जैसे सपोज करो बेस्ट टीचर का अवार्ड आपको दिया गया, ठीक है, जिस साल में दिया गया, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं आई हैव बीन अवार्डेड
ठीक है, एज अ बेस्ट टीचर, ठीक है, इन 2022, ठीक है, या जिस तरह से आप लोग ले सकते हैं। लास्ट में मैंने यहां पे मेंशन किया है टू यूटिलाइज माय फ्री टाइम आई यूज टू डैश। यूज टू डैश में आप अपनी हॉबीज डालेंगे। जैसे सपोज करो मुझे पढ़ना पसंद है, तो मैं लिखूंगा टू यूटिलाइज माय फ्री टाइम, ठीक है, आई यूज टू रीड। इंपॉर्टेंट चीज। अब एक चीज आप लोग को बता दो, आप में से बहुत सारे लोग यहां फंसते हैं, क्योंकि जब भी आप अपनी हॉबीज बताते हैं तो इंटरव्यूअर आपके हॉबीज में से क्वेश्चन निकालता है। क्वेश्चन कैसे निकालेगा? आपने जैसे ही कहा आई यूज टू रीड, ठीक है, इंटरव्यूअर सीधा पूछेगा अच्छा भैया बताओ कौन सी बुक पढ़ी थी लास्ट, ठीक है, अच्छा ये पढ़ी थी, ऑथर कौन है, ठीक है, कितने पेज की है, मैसेज क्या है इस बुक का। तो जो भी हॉबी बताओगे आप लोग, बड़ा इंपॉर्टेंटली है कि इस तरह का हॉबी बता सकते हो, ठीक है, बेसिक आपकी है, बट इस तरह का हॉबी डालना जिसको आप या तो डिस्क्राइब कर सको अच्छे से, या फिर क्वेश्चन ही ना जनरेट हो, ठीक है। अब ये सपोज करो आप बोलते हैं टू यूटिलाइज माय फ्री टाइम, ठीक है, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले, या आई यूज टू डांस, राइट। तो कुछ भी, लेकिन इंपॉर्टेंटली ये है कि जो भी आप हॉबी डालो एक बार बहुत अच्छे से उसको कवर कर जाना, उसके कुछ पॉइंट्स जरूर कर जाना। या अगर आप रीडिंग डाल रहे हैं तो उस रीडिंग यानी कि एक बुक जो आप बता पाओ वहां पर, तो आपको फुल फ्लैश तैयारी के साथ जा रहा है। गलती बिल्कुल भी होने की गुंजाइश नहीं है, आप लोग गलतियां नहीं करोगे, जो भी है आपके सामने होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वहां पर आपसे गलती होती है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ आप होंगे। इंटरव्यूअर आपको फंसाने बैठा है। इंटरव्यूअर डेफिनेटली किस लिए बैठा है? वो चाहता है, देखो बेसिकली तो कोई नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि केवी के अंदर बेस्ट से बेस्ट टीचर आए। तो जब बेस्ट से बेस्ट टीचर की बात होगी तो आपने बिल्कुल सतर्कता के साथ अपने क्वेश्चंस का रिप्लाई देना है। आई होप सबको पर्सनल इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आप लोगों से इसी तरह से अगले सेशन में। नेक्स्ट सेशन में आई होप मैं ड्रेसिंग सेंस के ऊपर लेके आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।